जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करना है। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बीते दिन से ओबीसी की जनगणना गिनती शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐप में अपनी डिटेल्स भर करके इसकी शुरुआत की है। अब पिछड़ा और सामान्य वर्ग के गरीबों को अपनी अपनी गिनती करानी बाकी है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन से अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों की आधिकारिक गणना शुरू हो गई है। क्वांटिफिएबल डेटा आयोग के जरिए यह कवायद हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए विशेष तौर पर बनाए गए मोबाइल ऐप में अपना व्यक्तिगत विवरण भर करके गणना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश खुद कुर्मी समाज से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग की एक जाति है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से स्कूल आज से अनलॉक होने वाले हैं। अब 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी चलने वाली है। ऑड इवन फॉर्मूले पर 50% विद्यार्थी जो है स्कूल आ सकते हैं। बाकी छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल पूरी तरह अनलॉक होने जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कक्षाओं के संचालन की अनुमति दे दी है। अब 6वीं, 7वीं और 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी भी स्कूल जा सकेंगे। कोरोना रोकथाम के दिशा निर्देशों के चलते ऑड इवन फॉर्मूले से विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि सोमवार आने वाले 50% विद्यार्थी मंगलवार को छुट्टी पर रहेंगे। मंगलवार को 50% आने वाले स्टूडेंट्स अगले बुधवार को छुट्टी पर रहेंगे, यानी कि एक के बाद एक की कक्षाएं लगने वाली है। इसके अलावा स्कूल नहीं आने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेज जो है अटेंड करनी पड़ेगी। पालकों और पंचायतों की अनुशंसा फिलहाल जरूरी है। प्राइमरी सहित 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो है पहले से चलाई जा रही हैं। एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को हर साल 6,000 रुपए का अनुदान जो है सरकार देने जा रही है। इसकी शुरुआत बीते 1 सितंबर से हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में बीते दिन से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरुआत के अवसर पर मजदूर भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम जारी संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमने जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इस न्याय योजना के बारे में हमने आपको पहले से ही सारी डिटेल्स बता रखी है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को प्रतिदिन विजिट कीजिएगा। अगर आपके पास भूमि नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, अगर आप जो है मजदूर फैमिली से आते हैं तो आप अपना पंजीयन करा सकते हैं और इसके अंतर्गत आपको 6,000 रुपये सालाना अनुदान जो है सरकार देने वाली है। अमरजीत भगत ने पोषण माह का यहाँ पर शुभारंभ किया है। कहा, कुपोषण को दूर करने के लिए सामाजिक सहभागिता जरूरी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने निवास कार्यालय सरगुजा कुटीर से वर्चुअल माध्यम से राजनांदगांव जिले के 3 ब्लॉक मानपुर मोहल्ला और छुई खदान में पोषण अभियान के लिए ग्राम पाना बरस से शुभारंभ किया। मंत्री श्री भगत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुपोषित बच्चों एवं एनीमिक गर्भवती महिलाओं माताओं को पौष्टिक आहार के लिए 2 अक्टूबर 2019 को महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का आरंभ किया था और ऐसे में पुनः जिले के 3 विकास खंड से इस कुपोषण की संख्या जहां पर अधिक है, वहां से इस मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पाटन के 714 किसानों को 118 करोड़ मुआवजा बंटना शुरू हो गया है। 4 रिमाइंडर के बाद भी नेशनल हाईवे ने यहां पर पैसा नहीं दिया था। दुर्ग रायपुर के बीच भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित 6 लेन सड़क के लिए अपनी जमीन देने वाले पाटन के किसानों को लंबे इंतजार के बाद ही सही मुआवजा भुगतान शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे ने यहां के 13 गाँव के 714 किसानों को भुगतान के लिए 118 करोड़ 80 लाख रुपए पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। यह राशि अब किसानों के खाते में डायरेक्ट रूप से डाली जा रही है। अब तक किसानों के खाते में 20 करोड़ से ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है और शेष राशि भी जल्द ही ट्रांसफर करने की तैयारियां की जा रही हैं।
एक बड़ी खबर है, रायपुर से कोलकाता, लखनऊ और पुणे के लिए इसी महीने से ही एक और फ्लाइट जो है शुरू होने वाली है। इसके लिए टाइम टेबल और पूरा शेड्यूल जो है जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इस महीने से रायपुर से कोलकाता जाने के लिए, साथ ही साथ लखनऊ और पुणे जाने के लिए नई फ्लाइट की शुरुआत होने वाली है। इधर वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए RT-PCR की अनिवार्यता भी खत्म करने के बाद हवाई यात्रियों की संख्या में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। बीते हफ्ते यह संख्या 27,000 से पार हो गई है। राज्य सरकार ने 23 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसमें सिर्फ सिंगल डोज वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की अनिवार्यता बताई गई थी। कृपया ध्यान दें, क्योंकि 30 सितंबर तक ही बनाए जाने हैं आयुष्मान कार्ड, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। बात करते हैं 5 लाख रुपए तक के वार्षिक मुफ्त इलाज के लिए हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड 30 सितंबर तक ही बनने जा रहे हैं, यानी कि इस महीने के अंत तक इसको आप बनवा सकते हैं। जानकारी के अभाव में मंगलवार को चॉइस सेंटरों में भारी भीड़ देखने को मिली है। इससे पहले 31 अगस्त इसके लिए अंतिम तारीख रखी गई थी। अब छूटे हुए हितग्राही जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वे 30 सितंबर के पहले इसको बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यह कार्ड जो है चॉइस सेंटरों या फिर कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे CSC सेंटर भी कहा जाता है, यहाँ पर निःशुल्क बनवाया जा रहा है। कार्ड बनवाने के लिए हितग्राहियों को राशन कार्ड के साथ साथ अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा और परिवार की पात्रता के आधार पर अंत्योदय कार्ड या फिर प्राथमिकता राशन कार्ड, परिवार व सामाजिक आर्थिक गणना 2021 से चयनित परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है मुफ्त वार्षिक सुविधा मिलने वाली है। एक बड़ा खबर जो है सामने आ रहा है, 33,500 छात्रों को अब नहीं देना होगा माइग्रेशन का सर्टिफिकेट, नामांकन भी निःशुल्क होने वाला है। बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ने रायगढ़ और जांजगीर के 102 कॉलेजों के स्नातक, BEd और MLB व साथ ही साथ डिप्लोमा कोर्सों में पास किए गए 33,500 छात्रों से PG में एडमिशन के लिए माइग्रेशन की डिमांड की जा रही थी। अब जिस कॉलेज में छात्र पढ़ रहे थे उसी में एडमिशन लेने की प्रक्रिया करने में एक छात्र को 800 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। परेशानी अलग हो रही थी। इस वजह से इस प्रक्रिया में सभी छात्रों को 2 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे थे और छात्रों की परेशानियों को लेकर के हमारी टीम ने खुलासा किया था और समस्या का समाधान दिलाने के लिए स्टैंड लिया था। खबर प्रकाशित होने के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी और शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार पटरिया ने बैठक की और इसमें निर्णय लिया गया कि रायगढ़ और जांजगीर के कॉलेजों में स्नातक पास छात्र अगर वहीं के कॉलेजों में एडमिशन लेंगे तो उन्हें माइग्रेशन का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बोले, सबसे ज्यादा चर्च भाजपा के काल में ही बने। धर्मांतरण पर सियासत गर्मा चुकी है, जिस वजह से मुख्यमंत्री ने कहा यहाँ सबको धर्म की आज़ादी है, जबरदस्ती धर्मांतरण का भी एक मामला बता दे तो कार्यवाही होने वाली है। बता दें, छत्तीसगढ़ की आदिवासी पट्टी में धर्मांतरण को लेकर के उठे विवादों के बीच राजनीतिक माहौल भी गर्माने लगा है। वहीं भाजपा ने यहाँ पर कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को प्रश्रय देने का आरोप लगाया है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर ही तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में ही प्रदेश में सर्वाधिक चर्च बने हैं। उन्होंने कहा, संविधान ने सबको धार्मिक आज़ादी दी है, यहाँ कोई जबरन धर्मांतरण का एक भी मामला बता दे तो इस पर हम कार्यवाही करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ PSC ने 67 पदों पर सीधी भर्ती के लिए यहां पर विज्ञापन जारी किया है। अब बात करते हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 67 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए यह सुनहरा मौका है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग के अंतर्गत 67 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होने वाली है। अभ्यर्थी 7 अक्टूबर 2021 तक इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य बताया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे अमरकंटक में मां नर्मदा के मंदिर पहुंचकर भूपेश बघेल ने की विशेष पूजा। मेगरगढ़ के यहां पर तपोस्थली के रूप में विकसित करने का भी इन्होंने वादा किया है। खबर कर लेते हैं, 2 दिन के गौरेला पेंड्रा मरवाही और अमरकंटक प्रवास पर निकले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमरकंटक पहुंच गए। वहां उन्होंने मां नर्मदा के उद्गम स्थल का दर्शन कर विशेष पूजन अर्चन किया और इससे पहले उन्होंने राजमेरगढ़ पहाड़ी पर स्थित तवा डबरा जालेश्वर गाँव पहुँच
पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कहा राजमेरगढ़ और तपोस्थली के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ रायपुर से सुबह 11:30 बजे रवाना हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम स्थित इंदिरा गांधी केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरे। और अब दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। उससे पहले हमारी एक छोटी प्रार्थना आप सभी से, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के समाचार लेकर आते हैं रोजाना, वो बिना किसी रुकावट के रोजाना आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आपको जरूर कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार सीधे आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। चुनाव में कई पुराने चेहरों पर जो है भाजपा बदलने वाली है रणनीति। बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन खत्म हुआ है। शीर्ष नेतृत्व ने कहा टिकट मांगने वाले पहले जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रहे भाजपा के चिंतन शिविर का बुधवार को दूसरा दिन रहा। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के शीर्ष नेताओं ने संकेत दिया है कि कई पुराने चेहरे बदले जा सकते हैं। इस बार कई नए लोगों को भी मौका मिल सकता है। प्रदेश में 15 साल के शासन के बाद मिली करारी हार से अब बीजेपी नेतृत्व उबरने की कोशिश में लगा हुआ है। जगदलपुर के स्थानीय होटल में सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक में शीर्ष नेताओं ने टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं को भी फटकार लगाई है और बस्तर में सभी 12 सीटों पर मिली हार के बाद नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करें, जिसके बाद टिकट की बात करें। एक और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 15 दिन से डेंगू के औसतन 8 मरीज रोज मिल रहे हैं। 300 के पार मरीजों का आंकड़ा पहले से ही पहुंच चुका है। वहीं 10 वार्डों में अब विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। राजधानी में पिछले 15 दिनों से डेंगू के रोजाना औसतन 8 मरीज मिल रहे हैं। अब तक मरीजों की संख्या 330 से ज़्यादा हो गई है और इसको रोकने के लिए मंगलवार को निगम के 10 वार्डों में विशेष अभियान चलाया गया है और इसकी शुरुआत भी मंगलवार से की गई है। इस दौरान ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के अलावा जिन घरों में कूलर थे वहां निगम कर्मी खुद गए और जहां पानी भरा था मिला उसे खाली करवाया गया है। अफसरों के अनुसार अब से ये अभियान रोजाना सभी 10 जोन के एक वार्ड में चलाया जाएगा। पाकिस्तान के वीडियो को रायपुर का बताने पर बवाल हो रहा है। बीजेपी नेता ने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी वीडियो डाली और लिंक डाला। कहा रायपुर के सादाड़ी दरबार में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे 3 लोगों के खिलाफ FIR भी हो गए हैं। बात कहते हैं रायपुर के माना थाने में लगभग भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला फेक न्यूज को वायरल करने का है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का है। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने से जुड़ा हुआ है। जिन भाजपा नेताओं पर यह आरोप लगे हैं उनके नाम विजय जयसंघानी, राजीव चक्रवर्ती और शिव जलम दुबे है। इनमें से विजय जयसंघानी ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो लिंक शेयर किया था और सदाड़ी दरबार के संत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए जहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हो। दरअसल यह पाकिस्तान के कार्यक्रम का वीडियो था जिसे रायपुर का बताकर ग्रुप में पोस्ट किया गया था। सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं राहुल गांधी। सत्ता संगठन में तैयारियां शुरू हो गई है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सत्ता को बदलने या फिर सत्ता में काबिज रहने के लिए जो लगातार दौरों का सिलसिला है वो खत्म हो गया है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर माना जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह के भीतर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ सकते हैं। चूंकि राहुल को छत्तीसगढ़ प्रवास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आमंत्रित किया है, इसलिए संगठन की तरफ से अलग से कोई कार्यक्रम बनाकर नहीं भेजा जा रहा है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री निवास में राहुल के दौरे को लेकर के बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने केवल मसीह समाज के लोगों से इस बारे में भी मुलाकात की है। बीजेपी के निशाने पर सत्ता और कांग्रेस दोनों आ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बोले जनता की निगाह से गिर चुकी है कांग्रेस, जबकि जगदलपुर में कवासी लखमा भी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले हैं। बात कहते हैं बस्तर में चल रहे भाजपा के चिंतन शिविर में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कांग्रेस की सरकार जनता की निगाह से गिर चुकी है और साथ ही साथ इसको देखते हुए अब जो यहाँ पर कवासी लखमा है ये भी यहाँ पर कुछ देर बाद जगदलपुर पहुंचे, फिर बैठक जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई। फिलहाल बैठक में यहाँ पर कवासी
कवासी लखमा ने नारायणपुर में भी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें कई तरह के निर्देश जारी किए हैं। यह भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी के चिंतन शिविर से कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि जगदलपुर की बैठक में कवासी लखमा विधानसभा चुनाव समेत किन विषयों पर चर्चा की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अंतिम खबर कोरोना के अपडेट को लेकर प्रदेश में 31 नए कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं वो पाए गए हैं बीते 24 घंटे में। इसी प्रकार अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 400 पर आ गई है। बात करते हैं प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 31 नए केसेस मिले हैं, जिनमें से रायपुर के 3 मरीज भी शामिल हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक करना है। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो करके आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, छत्तीसगढ़ के समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के रोजाना आप तक पहुंचती रहेंगी। तो प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के समाचार देखते रहने के लिए ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।